आप सभी को मेरा प्रणाम। जब भारत में 6 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म होगा, 1 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल से लेकर और मासूम बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाएगा। उनको भी नोच दिया जाएगा। उनके साथ रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार कर दिया जाएगा। जब बुढ़ी माँ के समान औरतों के साथ भी रेप हो जाएगा, मतलब जब कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो जब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बोला है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो शायद सही बोल रहे हैं। तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ बात कर रहे हैं। भारत में जो रेप की, बलात्कार की, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उन्होंने अपने नागरिकों को सतर्क किया है। अपने देश की महिलाओं को बोला है कि भारत में अकेले मत घूमिए, भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित देश नहीं है। अब इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक देश का, महाशक्तिशाली देश के राष्ट्रपति प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ बोले हैं। मैं तो उनके समर्थन में खड़ा हूं। इसलिए यहाँ पर रेप करने वाले नेता, मंत्री, साधु जिंदा हैं और सब अपने पद पर बने हुए हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतने, उस अनुच्छेद में इतने छेद हैं कि उस छेद से सब लोग निकल जाते हैं और आराम से चुनाव लड़ते हैं। बेल पे बेल, बेल पे बेल। चाहे कोई भी घटना भारत में कर दीजिए, बेल मिल जाएगी। बेल के बाद आराम से सीना चौड़ा करके घूमिए और अपने आप को हरिश्चंद्र साबित करिए। फिर क्लीन चिट मिल जाएगा। उसको न्यूज़पेपर में, पेपर में छपवा के और एकदम मोछ पे ताव दे के बढ़िया से घूमिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। भाई, जब किया ही नहीं तो केस ही क्यों दर्ज हुआ? जब केस दर्ज हो गया तो संविधान में इतने प्रावधान है, इतने विधान है, इतने अनुच्छेद में इतने छेद हैं कि बचना ही है। इसलिए जब तक भारत में रेप करने वाले नेता, मंत्री, साधु और जितने भी वीवीआईपी बड़े लोग हैं, सरेआम सड़कों पर जब इनको फांसी देने का प्रावधान शुरू नहीं होगा, तब तक ये देश से रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। और तब तक ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, नारी सशक्तिकरण का जो ये नारा है, ये हत्यारा बनकर ही रह जाएगा। इसलिए जब भी इस देश के नाम को, अगर अपने देश के मान सम्मान, स्वाभिमान को बचाना है, तो सबसे पहले मातृशक्ति, जो मातृशक्ति के बारे में पूरी दुनिया में एक भ्रांति भारत के प्रति निकल पड़ी है, जिस देश में 9 देवी दुर्गा के रूप में हम स्त्रियों की पूजा करते हैं, जहां पर हम कन्या के रूप में कन्या पूजन करते हैं, जहां पर हम देवी को, हर हर औरत को, हर स्त्री को माता सीता, माता जगदम्बा दुर्गा के रूप में, 9 दुर्गा देवी के रूप में ही देखते हैं। उस देश में अगर ऐसा होगा और ऐसी स्थिति होगी, बड़े बड़े लोग अगर रेप, बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार करके बच जाएंगे, तो उस देश की स्थिति क्या होगी? और उस देश पे हंसना लाजमी है। इसलिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, शायद ये उचित है और इसके लिए भारत को अब एक कानून लाना चाहिए और उनके, एक तरीके से उनका जवाब देने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जो बहुत बड़ा ब्लेम लगाया है, पूरी दुनिया अब एक तरीके से सोचेगी भारत के प्रति, इस रवैये से, इसी नज़र से देखेगी। इसलिए अब भारत को भी चाहिए इसके लिए सख्त कानून बनाए और जितने भी दोषी लोग हैं, एक दिन सामूहिक फांसी का आयोजन किया जाए। एक दिन जलपान वलपान सब छोड़ के सामूहिक फांसी का दान कर दिया जाए, बस सब सही हो जाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान।